तो आपके यहाँ से गवर्नमेंट एग्जाम में भी आई मीन उस फील्ड में भी गए हैं बच्चे? बहुत। देखो बच्चे जब शार्प होते हैं ना विपिन भाई, बात समझो, शार्प बच्चा होता है। मेरा फर्स्ट प्राइमरी मोटो क्या होता है कि हम बच्चे को अगर अर्ली एज में लेते हैं ना, तो हमारा टारगेट होता है कि वो बच्चा आईआईटी करने नहीं, है ना, बहुत टफ एग्जाम होता है, पर वो स्ट्रांग होता है तो आईआईटी कर लेता है, उसके लिए ईजी हो जाता है फिर वो, है ना। सेकंड, आईआईटी नहीं तो फिर वो नीट या सीए करे, ठीक है, या फिर यूपीएससी आईएएस, मतलब कुछ बड़ी चीज को टारगेट करे। जो भी अपन ऑफलाइन डिस्कस कर रहे थे, जब करना ही है तो कुछ बड़ा ही करो। फिर आप उस नीचे लेवल पे क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि पढ़ना वहां पे भी आपको 12 घंटे, पढ़ना वहां पे भी 12 घंटे, तो क्यों ना फिर लो हैंगिंग फ्रूट क्यों लेना आपको? सही बात, राइट। तो आप किसी बड़ी मंजिल को टारगेट करो, तो यही पर्पस रहता है कि आईआईटी करे। इसलिए बहुत सारे बच्चों का, अभी देखो मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट बोस्ट अबाउट माई सेल्फ, लेकिन कम से कम 100 से ज़्यादा मेरिटें दिए मैंने सीबीएसई में, 100 से ज़्यादा मेरिट है। मतलब हर साल मतलब 8-10 बच्चे टॉपर में देता हूँ मेरे बैच में, तो वो भी बहुत अपने आप में बड़ी बात है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या कि उस 90% का आपने किया 90% करके, एक तो होता है बस ऐसे आपने उसको डेकोरेट कर लिया भाई, वो 90% करके वो मैथ साइंस लेके आईआईटी करके अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, और अब वही बच्चे जॉब पे लग चुके हैं, अब वो मिलने भी आते हैं। अरे वाह, अच्छा ऐसा हुआ? मतलब बच्चे जॉब्स पे लगे? कितने, अभी एक हमारी स्टूडेंट थी भाविका सोमानी है, अभी उसकी एज कितनी है, 22 साल है। मेरे को ऐसा लगा कि यार कल ही तो पास हुई है मेरे यहाँ से वो, है ना, अब फर्स्ट टाइम में सीए बन गई, वो सारे एग्जाम फर्स्ट टाइम में निकाल लिए उसने, राइट, अच्छे पैकेज पे लगी है, तो किसको खुशी नहीं होती भाई, राइट। पुराने बच्चे, बहुत सारे बच्चे सीए बन गए, किसको खुशी नहीं होती है। 8-10 बच्चे आईआईटी इसमें, राइट, कुछ बैंगलोर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इसमें, कोई कैट की तैयारी करके, अभी रिसेंटली एक बच्चा है हमारा आईआईएम में गया है, ठीक है, आयुष, उसके साथ मैंने बहुत सारे इंग्लिश के पॉडकास्ट किए हैं, लगभग 100 से ज्यादा। वो भी आया मुंबई में इस टाइम, आया मुंबई में, अभी वो रिसेंटली दीपावली पे आया था, मिलने का टाइम नहीं था, तो मैं उसको बुलाया, चल आयुष मिलते हैं। तो सोचो कब आया होगा। अब जिस हिसाब से आप बोल रहे हो तो रात को 11-12 बजे आया? वो रात को आया था 11:40, और हमने 2:45 बजे तक 2:45 तक ऊपर छत पे 3 घंटे बात करी। अरे वाह। अब 2:45 बजे रात को मिलने आया, और 2:30 पौने 3 बजे वहां से गया था। लेकिन अच्छा लगता है ना जब अपने पढ़ाए हुए बच्चे वहां पहुंचते हैं, आईएम्स में पहुंचते हैं, आईआईटी में पहुंचते हैं। इसमें लेट मी टेल यू, वो क्रेडिट मेरा नहीं है भाई, वो उसी का है। लेकिन क्या होता है, जब वो स्टार्टिंग में पढ़ रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसका माइंड वहां से शेप अप कर दूं, कि वो उस लेवल पे सोचना चालू कर दे। उसके लिए जितना काम हो सकता है वो तो मैं 10 तक कर देता हूँ, उसके बाद फिर उसकी जर्नी। तो एक बार अगर आप उसमें जान डाल दो ना, फिर वो अपनी फिगर आउट कर लेता है इजीली कि मेरे को कहाँ जाना है। ये